नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं RBSC की क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन, जिसके हमने टोटल 34 पोर्शन बच्चों अब तक पढ़ लिए। बच्चों, अब तक हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढंग से पढ़ने कर लिया। अब आशा करता हूँ विविध प्रश्नमाला आपसे खुद से हो रही होगी, और नहीं हो रही तो आपको पहले ट्राई करना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक हम प्रश्न खुद से ट्राई नहीं करते तब तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो एक बार इम्प्लीमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। वीडियो पॉज करो सभी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखेगा जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना। बहुत आसान बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए बच्चों, सब उसी में सारे प्रश्न है ना। आर में परिभाषित, आर से मतलब वास्तविक संख्या में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है। अब 4 संक्रिया दे दी, यानी कि 4 प्रश्न है, इन चारों में देखना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है। तो क्रम विनिमय तो अपने को निकालना बहुत आसान आता है। देखो, ए संक्रिया बी क्या है बच्चों, a² b, ठीक है। अच्छा, तो बी संक्रिया ए बच्चों क्या होगा, जहां भी ए है वहां पे बी रखना है, और जहां बी है वहां पे ए रखना है, तो हो जाएगा b² a। अब बताओ, क्या a² b और b² a बराबर है? नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, a संक्रिया b बराबर नहीं है b संक्रिया a के, अतः क्रम विनिमय नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे, नहीं है। गलत, क्रॉस लगा देता हूँ बच्चों ना, समझ जाना क्रॉस से। अच्छा, सेकंड पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, संक्रिया क्या है, a संक्रिया b बराबर a की पावर b, ठीक है। बहुत आसान है, देखते चलो बच्चों। तो b संक्रिया a क्या हो जाएगा, b की पावर a। क्या दोनों बातें बराबर है? बिल्कुल नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में बराबर हो सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए बराबर नहीं हो सकते। जैसे देखो, 2 की पावर 4 बराबर 4 की पावर 2, केवल इस बात के लिए सही है। 2 की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 3 की पावर 2। 1 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 1, बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक ही केस पे तो हुआ, तो सारी वास्तविक संख्याओं के लिए ऐसा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, a संक्रिया b बराबर नहीं है b संक्रिया a के, यानी कि ये भी क्रम विनिमय नहीं है, दूसरा भी। थर्ड पे चलते हैं, है ना। तीसरे के लिए अपन कलर चेंज करेंगे, ध्यान से देखो। a संक्रिया b किससे परिभाषित है, a माइनस बी प्लस ए बी से, है ना। a माइनस बी प्लस ए बी से। अब अपन निकालते हैं बच्चों b संक्रिया a, यानी कि जहां भी a है वहां पे b रखेंगे, जहां b है वहां पे a रखेंगे, तो क्या आएगा, b माइनस a प्लस बी है। अब बताओ, देखो a b, लेकिन ये a माइनस बी है और ये b माइनस a है, और व्यकलन यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, अतः ये भी क्या बोलेंगे, नहीं है। फोर्थ पे चलते हैं बच्चों ना, ध्यान से देखना। चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है, a संक्रिया b किससे परिभाषित है, a प्लस बी प्लस a² b से, है ना। a प्लस बी प्लस a² b से सारी बातें अपन ने कर ली, बस प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा मानो। अब तो b संक्रिया a बच्चों क्या हो जाएगा, b प्लस a प्लस b² a, क्या बराबर है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a² b है और यहाँ पे b² a है। इसका मतलब चारों क्रम विनिमय नहीं है। आया समझ में, आ जाओ बच्चों। इसने तीसरे को क्या बोला, a संक्रिया b, a प्लस बी प्लस ए बी, b प्लस ए प्लस ए बी क्रम विनिमय है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरे के लिए हाँ बोल दिया। तो अगर अपन चेक करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, अपने से नहीं हुई। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है ना, उसमें प्लस का साइन है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ भी बच्चों साइन कौन सा आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना एक बार। प्लस का साइन आएगा, और प्लस का साइन आने पर ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है तो इसका सॉल्यूशन यही होगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। यानी कि अगर तीसरे प्रश्न में यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने बिल्कुल सही किया, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लस का साइन है तो क्रम विनिमय है। तो ये तो तुम खुद बना सकते हो, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, पॉज करके खुद से करना। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, 3 फलनों के लिए संयुक्त फलन संक्रिया साचर्य नियम का सत्यापन कीजिए। अभी बच्चों मैंने तुम्हें जब फलन पढ़ रहे थे अपन पहले चैप्टर में ही, तो मैंने साचर्यता में भी सिखाई थी कि क्रम विनिमय साचर्यता, याद आ रहा है कुछ, कि साचर्यता का पालन करेगा, ऐसा होता है ना फलन में। तो ध्यान से देखिए, अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चों, फॉग ऑफ, ये पढ़ रहे थे ना, फॉग ऐसा कुछ। फिर पहले एच पे ऑपरेट करेंगे, फिर जी पे करेंगे, और फिर एफ पे करेंगे। तो आ जाओ, एक बार इसमें किया हुआ है, मैं उसी में तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो हमारा समय बचेगा। ध्यान से देखना,
एफ एक फलन है एन से लेकर जेड जीरो जेड नॉट, यानी कि जीरो के अलावा सभी पूर्णांक संख्याएं, है ना, प्राकृत संख्याओं से। ये फलन किससे परिभाषित है? एफ एक्स बराबर 2x से, है ना। नेक्स्ट, y जो फलन है जेड नोट से q, जी एक्स बराबर 1/x से एच एक्स ई की पावर x से, है ना। तो बच्चों देखो, पहले हमने क्या निकाला? फॉग हो, है ना, FOGOH। तो पहले एच एक्स पे ऑपरेट करते हैं। एच एक्स वाला फलन बच्चों हमारे पास क्या है? ई एक्स लगा दिया। अब जी वाले फलन में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों? ई एक्स। जी वाला फलन कौन सा है? 1/x। तो x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? e की पावर x, तो 1/e की पावर x। अब f वाले फलन में जहाँ भी x है वहाँ पे क्या लगा देंगे? 1/e की पावर x, तो 1 गुणा 2 बटा e की पावर x। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंडेड साइड आ गई, क्या आ गई? फॉग ऑफ, ये क्या आ गया? 2/e की पावर x। अब साचर्यता क्या होती है बच्चों? कि पहले ब्रैकेट बाद में लगा दो, फिर पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट पहले लगा दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट पहले लगा हुआ था, अब ब्रैकेट हमने कहाँ लगा दिया? बाद में लगा दिया। तो बाद में लगाने पर भी तो देखो, पहले एच एक्स फलन पे ऑपरेट करेंगे, फिर जी पे ऑपरेट करेंगे, फिर एफ पे ऑपरेट करेंगे, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, देख लो। ठीक है, पहले एच पे ऑपरेट किया, एच पे ऑपरेट करने के बाद ई की पावर एक्स, जहाँ भी जी वाले फलन में एक्स है वहाँ पे ई की पावर एक्स, जी वाला फलन क्या है? 1/x, तो 1/e की पावर एक्स। जहाँ भी एफ वाले फलन में एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे? 1/e की पावर एक्स, जैसा कि यहाँ पे क्या सहमित होगा। तो फलन हमेशा बच्चों क्या करते हैं? साचर्यता का पालन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? तो संयुक्त फलन सक्रिय साचर्य नियम का पालन करती है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो क्लियर है ना? पॉज करके खुद से करो बच्चों बना। विविध प्रश्नमाला वैसे हमें समझानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं ताकि कोई बच्चा अटक जाए तो उसको समस्या ना आए। लेकिन बच्चों आपका कर्तव्य क्या होता है? पूरी एक्सरसाइज हमने कर दी, सॉल्यूशन कर दिया, एग्जाम्पल कर दिए, तो विविध प्रश्नमाला तो खुद से होगी। अगर नहीं हो रही तो आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप वीडियो देखें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, उससे पहले ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान से। बाय बाय।